इसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर से IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जो कुछ परमिशन मांगा जाएगा हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे। यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है, सिंपली आपको इसे ओके कर देना है। अब देखेंगे दोस्तों ट्रेन से संबंधित सारे ऑप्शन खुल के आ चुके हैं, जैसे कि बुक किया हुआ टिकट यहाँ से देख सकते हैं, PNR चेक कर सकते हैं, टिकट कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हमें टिकट बुक करना है। बुक करने के लिए बुक टिकट के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बोला जा रहा है ट्रेन को सर्च करो। सर्च करने के लिए फ्रॉम स्टेशन और टू स्टेशन का नाम डालना है, यानी कि कहां से कहां तक के लिए टिकट चाहिए। फॉर एग्जांपल दोस्तों मुझे समस्तीपुर से टिकट चाहिए, तो यहाँ पे मैं समस्तीपुर जंक्शन टाइप कर लेता हूँ, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आ चुका है समस्तीपुर। अब 2 में पूछ रहा है आपको जाना कहां है, तो जाना है मुझे बरौनी। तो यहाँ पे मैं या तो स्टेशन का कोड डाल दूंगा या बरौनी जंक्शन लिख दूंगा, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। दोनों स्टेशन का नाम डल चुका है। अब आ जाते हैं दोस्तों अगले ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको डिपार्चर डेट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और जिस डेट में आपको टिकट चाहिए वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हम लोग यहाँ से एडवांस टिकट सिर्फ 60 दिनों का यानी कि 2 महीने के अंदर का टिकट बुक कर सकते हैं। तो मुझे 29 अक्टूबर का टिकट चाहिए, डेट में सेलेक्ट करके ओके कर देता हूं। अब डायरेक्टली सर्च ट्रेन के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि इस पेज के ऊपर क्लास के ऊपर क्लिक नहीं करना है, कोटा के ऊपर क्लिक नहीं करना है। नीचे जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं कहीं पे कुछ क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे डेट दिख रहा है, कुछ नहीं क्लिक करना है। बस आपको फ्रॉम और टू स्टेशन का नाम डालेंगे, डेट डालेंगे और सर्च ट्रेन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों हमारे सामने समस्तीपुर से बरौनी जाने वाले जितने भी ट्रेन है सभी का लिस्ट खुल के आ चुका है। तो ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी ट्रेन में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा, जिसमें सबसे पहला आ जाता है कि ट्रेन कितना देर में पहुंचा रहा है, वो आपको यहीं पे दिखा दिए जाएंगे। अच्छा, अगला चीज ध्यान में रखना, ट्रेन का टाइमिंग क्या है, पिकअप टाइमिंग और ड्रॉप टाइमिंग क्या है। क्योंकि दोस्तों हम किसी काम से जा रहे हैं, मान के चलो सुबह में जाना था और गलती से शाम का टिकट बुक हो गया तो काम खराब हो जाएगा, इसीलिए टाइमिंग ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहीं से आप देख सकते हैं ट्रेन कौन कौन से दिन को चलता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेन कौन कौन से स्टेशन से होते हुए जाता है, इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो कौन से स्टेशन के ऊपर कितने बजे क्रॉस करेगा। ट्रेन का नाम नंबर यहीं पे मिल जाते हैं। अब दोस्तों ध्यान में आपको ये रखना है कि किस क्लास में आपको टिकट चाहिए, जैसे कि स्लीपर, थर्ड AC, इकोनॉमी, थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC। अच्छा, अगर हम यहाँ पे टिकट बुक करेंगे तो कितना पैसा हमें देना पड़ेगा और सीट खाली है या नहीं है। तो मान के चलते हैं दोस्तों ये सब चीजें चेक करने के लिए इस ट्रेन के अंदर स्लीपर क्लास के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे रिग्रेट बोला जा रहा है, यानी कि सीट आप बुक नहीं कर सकते हो, खत्म हो चुका है और वेटिंग का भी सीमा पार हो चुका है, इसीलिए रिग्रेट आ रहा है। अच्छा, सेकंड डे यानी कि 29 अक्टूबर को सर्च किया था तो 2 नवंबर का दिखा रहा है, यहाँ पे 49 सीट खाली है और एक सीट को अगर मैं बुक करूंगा तो 150 रुपया हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अलग अलग क्लास में आप चेक कर सकते हैं। थर्ड AC इकोनॉमी में 5 सीट खाली है, 515 रुपया लगेगा। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा अभी हम लोग ना जनरल कोटा में चेक कर रहे हैं। अगर कोई वृद्धा कोटा में यानी कि सीनियर सिटीजन कोटा में देखना चाहता है या लेडीज कोटा में, तो वो आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोटा को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लेडीज कोटा, तत्काल कोटा, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा, दिव्यांग कोटा, ड्यूटी पास, सब यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेडीज कोटा में अगर आपको चेक करना हो तो देख सकते हैं यहाँ पे लेडीज कोटा में फिलहाल सीट खाली नहीं है, लेकिन ज्यादातर खाली रहते हैं। तो फिलहाल मैं अपने लिए बुक कर रहा हूँ तो जनरल सेलेक्ट करता हूँ और इस ट्रेन में एक टिकट को मैं बुक करता हूँ। 81 सीट खाली है। पैसेंजर डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है आप IRCTC का ID पासवर्ड डालो, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड डालो। लेकिन दोस्तों अगर आप पहली बार होंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट होगा नहीं, यूजर नेम पासवर्ड होगा नहीं। तो नया पासवर्ड और यूजर नेम बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर यूजर का लाल कलर का ऑप्शन दिखता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप नए पेज के ऊपर आ जाओगे जहां से आप IRCTC का अकाउंट बना सकते हो। फिलहाल मैं इसे ओके कर देता हूं। तो देख सकते हैं क्रिएट योर IRCTC अकाउंट के पेज के ऊपर मैं आ चुका हूं। ये अकाउंट बनाने का प्रोसेस कंप्लीट नहीं बताने वाला हूं क्योंकि वीडियो फिर 4-5 मिनट और ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता देता हूं। बेसिक डिटेल फिल करके अकाउंट बना सकते हैं, जैसे कि एक यूजर नेम डालेंगे, जो यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, फुल नेम डालेंगे, पासवर्ड ऊपर नीचे सेम टू सेम फिल करेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे। आपके ईमेल मोबाइल दोनों के ऊपर OTP आएगा, OTP सबमिट करेंगे, अपना जेंडर, अपना डेट ऑफ बर्थ और फुल एड्रेस फिल करके सबमिट करेंगे, तो आपका जो IRCTC अकाउंट है फुल्ली एक्टिवेट हो जाते हैं। एक बार दोस्तों अकाउंट बनने के बाद वापस से इसी पेज के ऊपर आ जाना है। जो यूजर नेम पासवर्ड अभी हमने बनाया वो यहाँ पे हम डाल के कैप्चा यहाँ पे फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक
क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यूजर वेरीफाई हो रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, आईडी पासवर्ड वेरीफाई हो रहा है। अच्छा, अब बोला जा रहा है दोस्तों आप एक काम करो, एक एमपिन बना लो और बायोमेट्रिक इनेबल कर लो। इससे क्या होगा, बार बार आपको आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगा, बस फिंगरप्रिंट लगाओगे लॉगिन हो जाओगे। चलो मैं ये भी सेट कर लेता हूं। तो सारी चीजें हमने सेट कर लिया, बोल रहा है पिन याद करके रखना, ओके कर देता हूं। अब दोस्तों हम लॉगिन हो चुके हैं और वापस से उसी पेज के ऊपर आ चुके हैं। अब हमको फिर से पैसेंजर डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों हम अगले पेज के ऊपर आ चुके हैं जहां पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने का ऑप्शन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जिस स्टेशन से आपने टिकट बुक किया है उसके अगले किसी स्टेशन के ऊपर अगर आपको बैठना हो तो बोर्डिंग स्टेशन चेंज करके वो स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे जहां पे आपको बैठना है। इससे क्या होगा, वहीं से चार्ट निकलेगा, वहीं से टीटी चेक करेगा, आपका टिकट कैंसिल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मेरे केसेस में क्या है, मैं जहां से चढ़ूंगा वहीं से टिकट बुक कर रहा हूं, तो मुझे ये चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे एड न्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे और पैसेंजर डिटेल डालने का ऑप्शन आ चुका है, जिसमें कि हम पैसेंजर का नाम डालेंगे, उम्र डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, बर्थ प्रेफरेंस आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन सा बर्थ चाहिए, जैसे कि लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर, साइड अपर। ठीक है, तो मुझे साइड लोअर चाहिए और डिटेल्स में यहाँ पे डाल दिया, नाम, उम्र, जेंडर, नेशनैलिटी और साइड लोअर। और एड पैसेंजर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, पैसेंजर यहाँ पे एड हो चुका है। सेम इसी प्रकार से एड न्यू के ऊपर क्लिक कर करके मैक्सिमम 6 लोगों का टिकट एक साथ में बुक कर सकते हैं। अच्छा, किसी बच्चे का उम्र अगर 5 साल से नीचे का है तो उसका फ्री में टिकट के ऊपर नाम एड हो जाएगा, जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और किसी बच्चे का उम्र अगर 5 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका हाफ टिकट लेना मैंडेटरी है, जिसका आधा किराया देना होगा और सीट नहीं मिलेगा। अगर आपको सीट लेना है तो पूरा किराया देना होगा, तब जाकर के बच्चों का सीट मिलेगा। खैर 12 साल से प्लस उम्र के जितने भी होंगे सभी एडल्ट माने जाएंगे और सभी का पूरा किराया लगेगा, सीट भी मिलेगा। फिलहाल सिर्फ मुझे अपने लिए बुक करना है तो अपना डिटेल सेलेक्ट कर लिया हूं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मोबाइल नंबर एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन एक वार्निंग देना चाहूंगा दोस्तों, ये हम लोग का आईआरसीटीसी का पर्सनल आईडी है। यहां से हम लोग टिकट बुक करके बेच नहीं सकते, या हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं हो सकता। ये दंडनीय अपराध है और आप जेल जा सकते हैं। अगर आपको टिकट बेचना है तो आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी लीजिए, वहां पे पर पीएनआर बेसिस पे कमीशन भी मिलेगा और आप जो अपना चार्ज करोगे वो अलग से। तो वहां पे कोई लिमिटेशंस भी नहीं है और सुरक्षित तरीके से टिकट बेच भी पाओगे। और आईआरसीटीसी एजेंट आईडी कहां से लेना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान में रखना चाहिए, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा। फिलहाल दोस्तों पैसेंजर का मोबाइल नंबर एडिट करके उसके बाद अदर प्रेफरेंस और रिजर्वेशन चॉइस को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर होगा तो इनपुट ले सकते हो, बाकी ये सब कंपनियों के लिए है। नॉर्मल आम आदमी के लिए जीएसटी का डिटेल कुछ मायने नहीं रखता। अब दोस्तों पेमेंट मेथड में अगर आपको यूपीआई से पेमेंट करना है तो सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लेना है तो यस करेंगे, नहीं लेना है तो नो करोगे। अगर आपको लेना है तो 45 पैसा पर पैसेंजर टिकट के ऊपर एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूं। अब रिव्यू जर्नी डिटेल के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब आप देखिए दोस्तों, इस पेज के ऊपर सिर्फ डिटेल रिव्यू करना है, जैसे कि आपका नाम, ट्रेन खाली है या नहीं है, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ सही है। तो ये कैप्चा सेम टू सेम हम यहाँ पे फिल करके प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे। और आप कहोगे कि भाई 150 रुपये का टिकट था तो 162 रुपये क्यों, तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। टिकट का प्राइस है 150 रुपया, लेकिन ये 150 रुपये में मिलेगा कहां से, अगर मैं रेलवे काउंटर से जाके बुक करूंगा तो ही 150 में मिलेगा। अगर मैं ऑनलाइन बुक कर रहा हूं तो इसके लिए एक्स्ट्रा हमें पेमेंट करना होता है, जिसमें कि दोस्तों 11 रुपया 80 पैसा ये फिक्स प्राइस है। इतना आपको देना ही पड़ेगा ऑनलाइन अपना सुविधा के लिए। इसके अलावा ट्रेवल इंश्योरेंस हमने ऐड कर लिया है 45 पैसे के अंदर, तो जिस वजह से थोड़ा सा किराया बढ़ चुका है। ऑलमोस्ट 12 रुपया 25 पैसा हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ऑनलाइन बुक कर रहा हूं जिस वजह से। खैर प्रोसीड टू पे के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब एक अलर्ट आ रहा है, सिंपली आपको इसे यस कर देना है। अब दोस्तों हम आ चुके हैं पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे किसी भी एक माध्यम से पेमेंट को करना है कंफर्म, जैसे कि मैं यहाँ पे फोन पे के माध्यम से पेमेंट कर देता हूँ कंफर्म, और यहाँ पे प्रोसीड टू पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे फिर से मैं फोन पे सेलेक्ट करता हूँ, पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और मुझे यात्रा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल ही हमारे जेब से 162 रुपया चला जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मैं समझूंगा कि पैसा वसूल हो गया, अदरवाइज 162 रुपये का चूना हमें इस वीडियो से लग जाएगा। चलो मैं पे कर देता हूँ आपके सामने ही, और यहाँ पे पिन डाल दिया हूं और ओके करता हूं। हमारा पेमेंट कंफर्म हो चुका है और टिकट सक्सेसफुली बुक हो चुका है। ये देख सकते हैं दोस्तों, कंफर्म सीट हमें मिल चुका है, लोअर बर्थ मिला है, S4 बोगी नंबर है, 17 नंबर सीट है। और दोस्तों टिकट डाउनलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे PDF के ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारे डिवाइस के अंदर PDF सेव हो चुका है। एक बार मैं ओके करके एक बार मैं ना फाइल्स ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आप यहाँ पे फाइल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट नाउ एक PDF सेव हुआ है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये रहा दोस्तों टिकट का PDF, और ये आप देख सकते हैं दोस्तों ऑफिशियल टिकट हमें
हमें मिल चुका है और यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टेटस कंफर्म बताए जा रहे हैं। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों IRCTC मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं। और अगर टिकट को कैंसिल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो के अंदर इसी टिकट को लाइव मैं आपको कैंसिल करके दिखाऊंगा और कितना पैसा वापस आता है सब कुछ दिखाने वाला हूं। वैसे इस वीडियो को शूट करने में 160 रुपए का हमारा नुकसान हो चुका है, लेकिन आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमें इसका दुख नहीं होगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।